हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है इसमें सीसीए रूल्स के टॉप 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द डेट ऑन विच सीसीए रूल 1965 केम इनटू इफेक्ट इज़। तो ये इफेक्ट में कब से आया था? 1 दिसंबर से। ठीक है, इसकी डेट क्या थी? 1 दिसंबर 1965 इसकी डेट थी। यह है सीसीए, सेंट्रल सिविल सर्विस, और इसका मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन, और इसका ये कंट्रोल, और इससे हो जाएगा अपील। क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील, ये इसकी फुल फॉर्म है सीसीए की, ये भी याद रखिएगा। और सीसीए सेंट्रल सिविल सर्विस, और ये इफेक्ट आया है, इफेक्ट में कब से आया है? ये 1 दिसंबर 1965 से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सीसीए रूल्स, हु इज डिफाइंड एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो जब हमने ये रूल्स पढ़ा था तो मैंने इसमें बताया था, उसकी जो मतलब डेफिनेशन दी हुई थी वो सब मैंने बताई थी। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इसमें है क्या? ऑप्शन ए देखिएगा, ए मेंबर ऑफ सर्विस हु होल्ड्स ए सिविल पोस्ट। ठीक है, होल्ड्स सिविल पोस्ट, इसने सिविल पोस्ट होल्ड कर रखी है अंडर द यूनियन, हु इज टेम्परली प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ठीक है बिल्कुल। ये इसमें जो है गवर्नमेंट जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है उसकी डेफिनेशन में ये आता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन बी है, ए मेंबर ऑफ सर्विस हु होल्ड्स अ सिविल पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट हु इज टेम्परली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी ठीक है। अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ लोकल और अदर अथॉरिटी टेम्परली प्लेस्ड इन डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तीनों ऑप्शन सही, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो अभी मैंने जो वीडियो पढ़ाया था सीसी रूल्स वाला, तो उसमें तीनों पॉइंट मैंने कवर वहाँ पर किए थे। ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो स्वामी वाली जो बुक आती है, स्वामी की जो एमसीक्यू वाली जो बुक आती है उसके क्वेश्चंस हैं ये। उसके जो हैं स्टार्टिंग से ही 25 क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो अगर जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे जो मतलब कुछ भाई जो कमेंट कर रहे थे कि बुक काफ़ी कॉस्टली है तो आप क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैंने जो है टेस्ट टाइम निकाल कर ये एक पीडीएफ बनाया है, और जैसे ही टाइम निकाल के मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके लिए कराने का पूरे प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इसे आप चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग सीसीएस रूल 1965 इज एप्लीकेबल टू। तो ये रूल जो हैं एप्लीकेबल होते हैं किस पर? देखिएगा, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल सिविल सर्वेंट वर्किंग इन द डिफेंस सर्विस, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। तो इसमें बताना है किस पर ये एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आप देखिएगा, मैंने बताया था ऑल इंडिया जो सर्विस है इस पर एप्लीकेबल नहीं है, और ये रेलवे जो सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर भी नहीं है, और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट के ऊपर भी ये नहीं है। ये हैं सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन डिफेंस सर्विस, इन पर ये अप्लाइड होते हैं। ठीक है, जो डिफेंस सर्विस जो होती है उन पर जो सिविलियन जो होते हैं, मतलब सिविलियन पोस्ट जो सिविल पोस्ट पर अपॉइंट होते हैं वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं उन पर ये रूल एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासिफाइड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th CPC। 7th CPC जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया था उसके बाद में जो सिविल पोस्ट है इसके लिए क्लासिफाइड किया गया है किस में, मतलब कितने उसमें जो है क्लासिफाइड किया गया है। तो इसे जो है जो सिविल पोस्ट है इन्हें 3 बताया गया है। ठीक है, 3 में जो क्वालिफाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये भी हमने बात करी थी, वहाँ पर हमने इसके लिए पढ़ा था जब हमने इसकी क्लास ली थी सीसीए रूल्स की। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने क्लास ली थी तो उसी तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्लास अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू अ ग्रुप ए सर्विस एंड पोस्ट ऑफ द यूनियन विदाउट डेलीगेशन एनी अदर अथॉरिटी। ऑप्शन ए गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अपॉइंटमेंट जो होगा ग्रुप ए सर्विसेज का, ठीक है, विदाउट डेलीगेशन, तो इसमें कौन है? प्रेसिडेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप ए के लिए जो है उनको जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट है। और विदाउट डेलीगेशन एनी अदर अथॉरिटी, अगर किसी को किसी अन्य अथॉरिटी के लिए प्रेसिडेंट ने उस पावर को डेलीगेट नहीं किया है तब वो खुद जो है प्रेसिडेंट सेल्फ जो है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, नेम द ग्रुप टू विच गवर्नमेंट सर्वेंट विल बिलोंग टू इफ़ ही अपॉइंटेड टू ए सेंट्रल सिविल पोस्ट। तो ये हो जाएगा इफ़, इज होगा यहाँ पर इज। ठीक है, नहीं होगा इज। इफ़ इज अपॉइंटेड टू ए सेंट्रल सिविल पोस्ट कैरिंग पे इन द
तो इसमें पूछा गया है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो इस क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर जो है इन दा के बाद में यहाँ पर आएगा मतलब पे लेवल देना पड़ेगा। कौन से पे लेवल की बात की जा रही है, तो इस क्वेश्चन में की गई है पे लेवल 6 to 9, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो है अपॉइंटमेंट किया गया पे लेवल 6 to 9 में, मतलब सेंट्रल सिविल पोस्ट पर। तो वो किस ग्रुप के अंडर आएगा, तो 6 to 9 जो है ये आता है ग्रुप बी के अंतर्गत, ठीक है। 6 to 9 जो है ये ग्रुप बी के अंडर में आता है। और 10 जो है पे लेवल 10 और 10 से ऊपर वाले जो लेवल हैं वो ग्रुप ए में आते हैं, और सी में जो है 5 और 5 से बिलो होते हैं जो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी, सी एंड डी पोस्ट ऑफ द यूनियन। तो इसका आंसर क्या होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो भी होगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही जो है यहाँ पर अथॉरिटी कहलाएगी, ठीक है। जो भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी उसमें दी गई होगी उनके लेटर वगैरह में, जो भी उनका जो है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जिस समय डेलीगेट की गई होगी वो उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कहलाएगी, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स, मतलब सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट का वो ये क्या है, ये इसमें पूछा गया है कि ये पेनल्टी है, टेम्प्रेरी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज़ है, या अटेंडिंग ऑफिस विदाउट सैलरी, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें से ये क्या है, ये पूछा गया है। तो ये क्या है, एक तरीके का टेम्प्रेरी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज़ होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि ड्यूटी से टेम्प्रेरी विड्रॉल होता है। सस्पेंशन मतलब ये कर दिया जाता है कि जैसे या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे कि हमने सस्पेंशन के बारे में बात भी की थी, कोई मिसकंडक्ट करता है तो उस पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है तो उसके सस्पेंड कर दिया जाता है, या फिर उसके लिए जो मतलब सस्पेंशन किया जाता है। सस्पेंशन इसीलिए किया जाता है ताकि इंक्वायरी वगैरह सही तरीके से चल सके और वो किसी तरीके की बाधा उत्पन्न ना करे ऑफिस में, तो उसे जो ऑफिस से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसमें उसे हाफ सैलरी मिलती रहती है और वो ऑफिस नहीं आता है गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। हालांकि आता है ऑफिस, मतलब उसके लिए क्या करना है, जब भी अथॉरिटी बुलाएगी तब वो जो है ऑफिस आएगा और वो जो है अपने जो उसका जहाँ पर उसकी ऑफिस है तो उस जगह को वो जो है छोड़ नहीं सकता बिना मतलब परमिशन के ऑफिस से, ठीक है। तो उसको जो है अपने जो उसका हेडक्वार्टर वहाँ पर उसे रहना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे नॉट प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन वेयर। तो किन केसेस में जो है सस्पेंशन यहाँ पर जो है नहीं बनेगा, देखिएगा। ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेट पेंडिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन में सस्पेंशन बन सकता है क्योंकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है उसके यहाँ पर जो यहाँ पर जो है कंटेम्पलेटेड पेंडिंग है। और इसमें जो है ही हैज़ इंगेज्ड हिमसेल्फ एन एक्टिविटी प्रेजुडिशियल, उसने किसी एक्टिविटी जो है जो भी प्रेजुडिशियल एक्टिविटी है उसमें अगर वो इंगेज्ड है तो यहाँ पर भी सस्पेंशन बन सकता है। अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस कोई है तो इस केस में भी बन सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ डिसोबेड हिज सुपीरियर अथॉरिटी, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसने डिसोबे कर दिया अपनी सुपीरियर अथॉरिटी जो है उसके किसी ऑर्डर को, तो फिर यहाँ पर सस्पेंड जो है नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। तो फॉर अटेंडिंग ऑफिस लेट, फॉर अ केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, फॉर डिसोबीडियंस, फॉर पेटी क्वारल्स अमंग द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होना चाहिए क्योंकि फॉर अ केस अगेंस्ट हिम रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस अगर उसके द्वारा कोई किया गया है तो वो सस्पेंशन उसके ऊपर बनता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, ठीक है। डीम्ड उसे मतलब सस्पेंड समझा जाएगा। इफ़ ही डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग, तो इसमें क्या हमने बताया था आपको याद आ गया होगा तुरंत, क्या 48 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। 48 आवर्स से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है डिटेंशन रहता है तो उसके लिए क्या है सस्पेंड माना जाता है, डीम्ड सस्पेंस माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 नेम द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। कौन सी अथॉरिटी है जो उसे जो है सस्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये कर सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव अ प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव अ प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, ठीक है, विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन इफ ही डिटेन्ड इन कस्टडी, ओके, with the effect from the date of his conviction if he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पर जो है 1 और 2 ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट को जब डिटेंड किया जाता है तो तब से जो है उसे जो कस्टडी में लिया जाता है तभी से उसका जो है इफेक्ट किया जाता है सस्पेंशन, और उसके लिए जो है अगर इम्प्रिजनमेंट किया जाता है 48 आवर्स से ज़्यादा तो फिर उसको जो है वहाँ से ही उसको जो है सस्पेंड माना जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पर बताया गया है।
ये दोनों कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, इसे आप देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 क्या कहता है, वेयर इज द पेनल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, ठीक है। जो पेनल्टी जो है कंपलसरी रिटायरमेंट वाली पेनल्टी है, फ्रॉम द सर्विस इम्पोज्ड अपॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, अंडर सस्पेंशन सेट असाइड इन अपील वेदर द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज टू बी कंटिन्यूड इफ फ्रॉम विच। तो इसमें पूछा गया है कि जो वेयर इज द पेनल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, मतलब कंपलसरी रिटायरमेंट की जो पेनल्टी है इसे क्या किया गया है, सेट असाइड कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में भी सस्पेंशन जो है वो कंटिन्यूड है, तो इसका जो है जो उसकी पेनल्टी थी कंपलसरी रिटायरमेंट की, इससे अगर सेट असाइड कर दिया गया, उसके बाद में भी जो है ये जो सस्पेंशन कंटिन्यू रहेगा, किस डेट से, विच डेट से। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर उसके ऊपर कोई पेनल्टी लग गई है, जैसे ये कंपलसरी रिटायरमेंट की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई गई है, तो इसके लिए अगर हटा भी दिया गया कि कंपलसरी रिटायरमेंट उसको मतलब रद्द कर दिया गया, तो सस्पेंशन फिर भी बना रहता है। तो इसे पूछा गया कि सस्पेंशन किस डेट से फिर मतलब प्रभावित माना जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट सही है कि जो ओरिजिनल ऑर्डर जो बनाया कंपलसरी रिटायरमेंट का, तभी से वो जो है सस्पेंशन कंटिन्यूड समझा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, कैन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड कैन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव मेड बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड, इफ सो बाय। इसका आंसर ये कौन सा होगा देखते हैं, इंक्वायरी अथॉरिटी, लीव सैंक्शन अथॉरिटी नहीं होगा, एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इश्यू सस्पेंशन ऑर्डर सस्पेंशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड। इसका आंसर जो होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैन एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है उसको जो है क्या रिवोक्ड करना, मॉडिफाइड करना, तो जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट जो है इश्यू, जो सस्पेंशन ऑर्डर जिसने इश्यू किया है वो ये सब कर सकती है, मॉडिफाइड, रिवोक, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है इसमें, मेंशन द पीरियड अप टू विच एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड। तो इसके बारे में हमने बात की थी, इसमें क्या होगा, बिफोर 90 डेज वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन, 90 दिन से पहले पहले उसको जो है रिव्यू कर लिया जाता है, तो ये हमने बात की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन विल एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड नॉट बी वैलिड अनलेस एक्सटेंडेड। तो अगर इसमें भी सेम वही बात पूछी गई है कि अगर मान लीजिए जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है और उसे रिव्यू वगैरह नहीं किया गया, तो वो जो है क्या वो जो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कब नहीं होगा, ये आफ्टर पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज से पहले पहले उसे रिव्यू करना है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। If an order of suspension made or deemed to have been made is not reviewed before expiry of 90 days, can it be valid? अब देखिए इसमें भी देखिए वही बात पूछी गई कि वो वैलिड रहेगा अगर उसे रिव्यू नहीं किया गया 90 डेज से पहले, तो नो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए जो लोग पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा समझा दूँ यहाँ पर, हो सकता है उन्होंने मेरी थ्योरी वाली जो क्लास थी CCA रूल्स की वो उन्होंने नहीं देखी हो, तो वो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन आंसर। क्या होता है, जब गवर्नमेंट सर्वेंट है, जैसे सस्पेंड कर दिया जाता है, तो 90 डेज़ के अंदर जो है रिव्यू किया जाता है कि उसको सस्पेंशन उसका बढ़ाना है या उससे ख़त्म करना है किस तरीके से। तो वो बात इसमें पूछी जा रही है कि 90 डेज़ जो हैं उनसे पहले अगर रिव्यू नहीं किया गया तो वो सस्पेंड जो है ऑर्डर जो था वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिर वो कैंसिल होगा, क्योंकि ये जो है 90 डेज़ से पहले पहले रिव्यू करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट है, ये क्वेश्चन जरूर आता है 90 डेज़ वाले, जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन दैट कैन बी एक्सटेंडेड एट अ टाइम, एक बार में जो है, ठीक है, आफ्टर रिव्यू करने के बाद एक बार में सस्पेंड जो है मैक्सिमम पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, तो वो कितना है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका 180 डेज, ठीक है। फिर देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद इन द मीनिंग ऑफ रूल 11 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट ऑफ पेनल्टी। अच्छा ठीक है, इनमें से क्या जो है पेनल्टी नहीं है, ये पूछा गया है, विच डज नॉट अमाउंट ऑफ टू पेनल्टी। तो क्या इसमें पेनल्टी नहीं है, रूल 11 आपने थ्योरी वाली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा इसमें कौन कौन सी पेनल्टी हैं रूल 11 के जो बताई गई हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या दिया गया है देखिएगा, स्टॉपेज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार, कंपलसरी रिटायरमेंट, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन। तो ये भी पेनल्टी है, ये भी पेनल्टी, ये भी पेनल्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पेनल्टी इसमें नहीं है। तो जो रूल 11 जो बताया गया है, रूल 11 में पेनल्टी जो है 9 तरीके की बताई गई है। 9 तरीके में 4 तरीके जो होते हैं वो होते हैं माइनर पेनल्टी, ठीक है, 4 तरीके की माइनर पेनल्टी है, और 5 तरीके की मेजर पेनल्टीज़ होती है, ठीक है। 4 तरीके की माइनर पेनल्टी और 5 तरीके की मेजर पेनल्टीज़ होती हैं। और 4 तरीके की माइनर पेनल्टी में भी कौन कौन सी होती हैं, एक तो सेंश्योर होता है, ठीक
ठीक है। और एक वो प्रमोशन को रोक देना, होल्ड प्रमोशन होता है। उसके अलावा जो होल्ड इंक्रीमेंट भी होल्ड कर मतलब कर लिया जाता है कभी। और एक रिकवरी होता है जो कि मतलब रिडक्शन कर दिया जाता है लोअर स्टेज पे, ये सब उसके अंदर है, ठीक है। और इसमें 5 तरीके की हैं, जैसे रिडक्शन टू लोअर स्टेज है, रिडक्शन टू टाइम स्केल होता है, इसके अलावा कंपलसरी रिटायरमेंट जो हमने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में, और रिमूवल और डिसमिसल, ये इसके अंतर्गत होती हैं, ठीक है। रिमूवल और डिसमिसल, रिमूवल और डिसमिसल जो है ये 2 ऐसी पेनल्टी होती हैं, रिमूवल और डिसमिसल। इनमें पास्ट सर्विस जो होती है वो उसमें नहीं बचती है, क्योंकि पास्ट सर्विस ख़त्म कर दी जाती है और फिर उसके लिए कोई फर्दर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। 21 देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इन केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, ठीक है, डीम्ड सस्पेंशन के केस में रिव्यू ऑफ सस्पेंशन विल नॉट बी बिकम नेसेसरी ऑन कंप्लीटिंग 90 days ऑफ सस्पेंशन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिलीज्ड फ्रॉम डिटेंशन, द गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यू टू बी अंडर डिटेंशन, अ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल इज इम्पोज्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कंटिन्यू डिटेंशन में है तो उसको 90 डेज़ के अंतर्गत जो 90 डेज़ के अंडर जो रिव्यू किया जाता है वो वाला जो रूल है ये मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो इस पर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज विच कम्स अंडर द माइनर पेनल्टी। तो माइनर पेनल्टी अभी मैंने बताया, तो आप यहाँ पर बहुत आराम से पता लगा सकते हैं कौन सी माइनर पेनल्टी है। रिमूवल वाली जो है ये मेजर पेनल्टी है, ठीक है, मेजर पेनल्टी है रिमूवल वाली। डिसमिसल वाली ये भी मेजर पेनल्टी है। विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ पे ये माइनर पेनल्टी में आ जाएगी। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस तो ये जो वाली जो है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डिसमिसल रिमूवल आ जाएगी। और इसके अलावा जो है कंपलसरी रिटायरमेंट ये वाली कोई पेनल्टी भी नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस इसी में है, मतलब ये रिमूवल और डिसमिसल में किया जाता है, टर्मिनेट वगैरह किया जाता है। तो और इसके अलावा जो है 2 तो ये हो गए, 3 और आप यहाँ पर याद रख लीजिए क्योंकि टोटल 5 है ये जो मतलब मेजर पेनल्टी हैं। एक तो लोअर स्टेज पर क्या कर दिया जाता है, रिडक्शन कर दिया जाता है, ठीक है, लोअर स्टेज। और लोअर टाइम स्केल भी याद कर लीजिएगा, लोअर स्टेज और लोअर टाइम स्केल में। और इसके अलावा कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, कंपलसरी रिटायरमेंट ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अपॉइंटेड टू ए हायर पोस्ट एन एड हॉक बेसिस अगेंस्ट अ शॉर्ट टर्म वैकेंसी। गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट किया गया है हायर पोस्ट पर एड हॉक बेसिस पर अगेंस्ट अ शॉर्ट टर्म वैकेंसी, ओके। कैन ही बी अलाउड टू कंटिन्यू इन एड हॉक अपॉइंटमेंट व्हेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। देखिए जब उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट कर दी जाएगी तो उसके लिए क्या किया जाएगा, रिवर्ट कर दिया जाएगा उसकी जो ओरिजिनल रेगुलर बेसिस पर उसकी जो पोस्ट थी। देखिए कौन सा आंसर होगा, ही शैल बी अलाउड नहीं, ही शैल बी रिवर्टेड टू द पोस्ट हेल्ड बाय हिम ऑन रेगुलर बेसिस। जो उसकी रेगुलर बेसिस पर पोस्ट थी उसे रिवर्ट कर दिया जाता है जब वो उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट की जाती है जब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, सेंस्योर मीन्स, सेंस्योर का मतलब क्या होता है, सेंस्योर क्या है, ये क्वेश्चन आता है और ये मतलब एक बार आया भी है, शायद CRE 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था या शायद CRE 3 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, सेंस्योर का क्या मतलब है। सेंस्योर एक फॉर्मल पनिशमेंट है। सेंस्योर मीन्स इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, अ रिकॉर्ड ऑफ एडवर्स एंट्री इन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये माइनर पेनल्टीज़ में आता है। रूल नंबर 11 में है ये सेंस्योर, तो ये फॉर्मल पनिशमेंट है, पेनल्टी, और ये जो है रिकॉर्ड एडवर्स एंट्री जो है इसकी की जाती है कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड में, तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन 25 देखिएगा, इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैड कमिटेड मिसकंडक्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई मिसकंडक्ट किया है अपनी पुरानी सर्विस में, हिज अर्लियर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, विच हैज रेंडर्ड हिम अनफिट, जो उसे अनफिट करता है, एंड अनसुटेबल फॉर कंटिन्यू इन सर्विस, जो उसकी जो नई सर्विस है उसमें जो अनसुटेबल बनाता है उसकी सर्विस कंटिन्यू करने के लिए। व्हाट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा इन इज प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है, इफ़ ही इज प्रोबेशन, अगर वो प्रोबेशन पर है तो, ठीक है, प्रोबेशन पर है तो ये कंडीशन दी गई है। तो इसका कौन सा इसमें क्या होगा देखिएगा, शुड बी वांट, कैसे वांट किया जाएगा, ही शुड बी डिस्चार्ज और ही सर्विस इज टर्मिनेटेड, या फिर विदहोल्ड पे, उसका पे को विदहोल्ड किया जाएगा, या फिर कैन बी अवॉर्डेड बाय माइनर पेनल्टी। तो ऐसा कोई अगर केस आता है तो इसमें क्या होगा, इसमें डिस्चार्ज कर दिया, मतलब सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 25 क्वेश्चन कवर किए, हमने 20 मिनट्स का वीडियो हुआ है। 25 क्वेश्चन बहुत आराम से हमने समझे हैं। ऐसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा, मैं ये वीडियोस कराता रहूँगा। आपको अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझा दूँगा, जो भी अगर आपको लग रहा हो समझ में नहीं आया हो। हालांकि सब समझ में आए होंगे क्योंकि थ्योरी में मैंने पहले इन्हें बताया था और अब हम यहाँ पर हमने इनके जो क्वेश्चन बेसिस में भी देख लिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।